नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मां बेटी को न्याय दिलाने के लिए रविवार को दोपहर के समय कठाली बाजार स्थित जैन धर्मशाला में मां बेटी को न्याय दिलाने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीना निवासी अर्चना जैन व उनकी पुत्री श्रद्धा जैन के साथ सकल जैन समाज द्वारा रैली के रूप में समाज की महिलाओं व पुरुषों द्वारा थाना पहुंचकर एक ज्ञापन थाना प्रभारी के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजीव जैन से मेरा विवाह सन 1997 में हुआ था। उसके बाद 1 वर्ष बाद पुत्री श्रद्धा का जन्म हुआ। तब से ही दहेज मांगने व बेटी होने का ताना देकर मारपीट कर भगा दिया था। वह राजनीतिक रसूख बताकर कोई प्रकरण पंजीबद्ध अब तक नहीं हुआ। साथ ही बताया कि मेरा अब तक कोई तलाक नहीं हुआ। उन्होंने अन्य महिला को रख लिया है। ज्ञापन में मां बेटी ने थाना प्रभारी से न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान बीना जैन समाज के मंत्री मुकेश जैन भी मौजूद रहे। साथ ही अर्चना जैन व पुत्री श्रद्धा जैन ने समाज की मौजूदगी में प्रेस वार्ता भी आयोजित की। समाज के पदाधिकारी सुनील जैन ने कहा कि समाज ने पत्र लिखकर भी राजीव जैन को मौका दिया बेटी को साथ रखने के लिए और बैठक में बुलाया भी गया था। साथ ही अर्चना जैन ने बताया कि जिस संस्थान से भी जुड़े हुए लोग उक्त व्यक्ति का बहिष्कार करने का आग्रह किया। बेटी श्रद्धा जैन ने बताया कि मैं 25 वर्ष की हो गई, मुझे पिता के साथ रहना है। साथ ही बताया कि मेरी मां ने बहुत दयनीय स्थिति में पालन पोषण किया है और मैं कुछ दिन पूर्व अपने पिता राजीव जैन के पास गई थी, जहां नम्रता परिहार के पुत्र आहान जैन द्वारा मुझसे बदतमीजी की गई। मैं काफी देर तक वहीं पर खड़ी रही। साथ ही अर्चना जैन ने कहा कि संबंध में कांग्रेस नेता राजीव जैन द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कहा गया है कि हाई कोर्ट में हमारे बीच राजीनामा हो गया है, जिस पर एक मुश्त मेरे द्वारा 10 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। बेटी मुझसे मिले, अगर उसे कुछ चाहिए तो पुत्री बनकर। मेरे विरोधियों से मिलकर मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं बीना में अपने पिताजी के घर पे रहती हूँ। क्या प्रकरण हो गया? राजीव जी रखते नहीं आपको? नहीं, मुझे और मेरी बेटी को नहीं रखते, घर से निकाल दिया था। किस कारण से? दहेज नहीं मिला। मेरे पिताजी गरीब हैं बीना में। अच्छा, तो ये गुड़िया 25 साल की हो गई। ये 25 साल से ही आप यहाँ आई नहीं? जब से नहीं, मैंने कई बार प्रयास किए यहाँ आने के, कई बार थाने भी आई हूँ, समाज के पास भी आई हूँ, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और बोले वो नेता है, पुलिस सहायता करती है उनकी, तुम अगर बीना आओगी, इधर से रोज आओगी तो तुम्हारे लिए मार डालेंगे, यहाँ पैर नहीं रखना। इस वजह से मैं अपने बीना में माँ बाप के यहाँ रहती हूँ। क्या मांग करती हैं? अब क्या आप सिरोंज का समाज आपको साथ दे रहा है? ये तो पूरा समाज साथ आया है आपके? आज पूरा समाज साथ आया है। मैं उनसे और आप लोगों से सबसे न्याय चाहती हूँ कि उनने मेरी तलाक नहीं हुई और दूसरी शादी कैसे कर ली है। और मेरे साथ मेरी बेटी है 25 साल की। आप बताइए मैं इसका क्या करूँ? मैं दोनों साथ रहना चाहती हूँ। इन सालों में आपने अकेले ही पाला? कोई आर्थिक उन्होंने सहयोग नहीं किया? नहीं, कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई ने, सभी ने मुझे और मेरी बेटी का सहारा दिया है। नहीं, मुझे छोड़ दिया गया था जब मैं पेट में आई थी 3 महीने, तभी मेरी माँ और मुझे छोड़ दिया गया था। अच्छा, आपको क्या चाहते हैं आप? हम आपसे न्याय चाहते हैं। उनने किस बेस पे दूसरी शादी करी है? अभी तक कोई तलाक नहीं हुआ है। मैं 25 साल की हो गई हूँ, उनने किस बेस पे तलाक कर लिया? हम इसके लिए न्याय चाहते हैं। मैं अपने पिता के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे आप सभी से आग्रह करती हूँ कि मेरे पिता वापस मिले, बस यही चाहती हूँ। हमारा दबान है वो जी। हम लोग आए, कई बार आए जी। एक बार इनके पिताजी गुजर गए तो हम लोग आए जी। तो उन लोगों ने अंदर तो जाना दिया। हाँ। इसके बाद इनने और इनकी बहन ने और तीनों बहनों ने और राजीव ने हम तीनों जनों को मारा। अच्छा, हम लोग थाने आए, थाने में किसी ने कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई इस समय? फिर इनने हम लोगों के ऊपर 107 16 चलवाई। अच्छा, तो 6 महीने हम यहाँ परेशान हैं। अब आप पुलिस से क्या चाहते हैं? हम पुलिस से ये चाहते हैं कि इनने देखो, जैसे कि हमने शादी नहीं की, रख ली है, हाँ, तो शादी एक्ट के मुताबिक दूसरी शादी ये नहीं कर सकते बिना तलाक दिए? बिना तलाक के, ना उसकी तलाक हुई है। जी। मुझे और मेरी पूरी समाज को पता है कि ये 25 साल से बहुत कष्ट में है। जैसे छोटे से कमरे में जी बहुत गरीबी में अपना पालन पोषण करके इन्हें अपनी बच्ची को बहुत अच्छी शिक्षा दी है
और बहुत अच्छे से पढ़ाती है। हमारे यहाँ स्कूल में इनको टीचर की भी हम लोगों ने सर्विस दी है बिटिया को। और चूँकि ये बहुत ही संस्कारी और अच्छी महिला है, पूरी समाज में कहीं भी चौका होगा महाराज जी का जहाँ भी आना जाना तो चौके होके आदि सब में सम्मिलित होकर सहयोग करती है। और इतनी अच्छी महिला के लिए इस तरीके से प्रताड़ित करना, मैंने आज पूरी बीना श्रम समाज से निवेदन किया था कि इन बेटी को, माँ बेटी को दोनों को न्याय दिलाना चाहिए। यह चूँकि बहुत ही प्रताड़ित है और अभी अब हमें पता चला कि उसने तो दूसरी शादी कर ली, तो मुझे भी धक्का लगा। तो आज मैं फिर यहाँ श्रवण समाज के पास आया कि ये क्या हो रहा है, इनके लिए न्याय मिलना चाहिए। जाल शादी और 420 के प्रकरण अब विचार, लेकिन उन एक दर्जनों से मुझे कोई लेना देना नहीं। जो आज दिया है उसमें क्लियर है 100 बका 1 लिखा। 3 दिन के अंदर अगर ठोस कदम नहीं उठाया तो चौथे दिन मैं श्रीमती अर्चना राजी जैन और श्रद्धा जैन आमर अनशन पे बैठेंगे। और जलूस सफलता मिली तो जलूस होगा और असफलता मिली तो जनाजा में 10 गुने लोग होंगे। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। एक दूसरा, सत्य के साथ मीडिया रही है। तालाब में मेरा साथ दिया। अगर आज टीआई साहब के यहाँ भी माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, हर पुलिस वाले के यहाँ माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, बहू होगी। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद बड़े फख्र के साथ हम ये कह सकें कि मैंने एक घर बसाया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज उस बात का फख्र है, बीना की सांसद इसके साथ है, बीना की विधायक के साथ है, और मेरे यहाँ का जनप्रिय लोक नायक विधायक उमाकांत शर्मा साथ है, मीडिया साथ है, तो समाज साथ है, कोई हो पूरी समाज साथ